इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हूँ से शुरू होने वाले किसी सेंटेंस का आप लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, किसी भी टेंस का आप लोग हूँ वाले सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस इसी स्ट्रक्चर पे बनाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये देखिए जो सेंटेंस मेरा दिया गया है एक्टिव वॉइस में, हूँ इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये जो सेंटेंस दिया गया है मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। इसका पैसिव वॉइस जो हूँ वाला सेंटेंस होता है उसका दो प्रकार से पैसिव वॉइस बनता है। तो पहले देख लेते हैं कि जो भी किसी सेंटेंस का यानी किसी टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए पूछता है तो उसका स्ट्रक्चर आपका यही होता है। पहले हूँ रहता है, उसके बाद वर्ब रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहता है किसी टेंस का एक्टिव वॉइस में दिएगा क्वेश्चन। तो अब उसका पैसिव वॉइस आप लोग दो तरह से समझ लीजिए, टाइप 1 और टाइप 2 से। आपको जो सुविधा लगे कोई एक प्रकार से आप परीक्षा में उसको लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से इसको समझिए। पहले यहाँ पे देखिए ये कॉन्टिन्यूअस में टेंस मेरा है, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे हूँ लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ब आपका ये है इज सिंगिंग और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ए सॉन्ग। तो इसको पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे पहले टाइप से, फिर दूसरे टाइप से। तो इसको पहले स्ट्रक्चर को समझिए। इसका हूँ को बदलते हैं किसमें, बाई हूम में, बाई होम में। उसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे इसको बनते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी कि बाई होम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे बी का कोई फॉर्म होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा टाइप जो बनता है मेरा किस तरह से बनता है। दूसरा टाइप भी है, इसमें हूँ को हूँ ही लिखते हैं। ठीक है, इसको हूँ को हूँ ही लिख देंगे आप लोग। और उसके बाद ये सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद बी की जरूरत हो तो बी लिखेंगे, यहाँ पे बी का फॉर्म है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल हल करेंगे तो मालूम चल जाएगा। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे, और लास्ट में इसमें बाई लगाते हैं। ठीक है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों तरीका से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया है, लेकिन पहले इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए ताकि और अन्य कोई क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन लिखा गया था हूँ इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो पहला टाइप से ये जो पहला स्ट्रक्चर है मेरा, इससे यहाँ पे इसको बनाया है। तो हूँ को बदला मैंने बाई हूम में, हूँ को बदला किसमें, बाई हूम में। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे तो मेरा वर्ब है एक्टिव वॉइस में, तो इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका ए सॉन्ग। तो यहाँ पे इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे वर्ब लगाना पड़ेगा। इज एम आर में से कोई लगेगा ना, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे हम लोग, तो इज एम आर के साथ बिंग लगता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाई होम लगाएंगे, इज लगाएंगे, और यहाँ पे ए सॉन्ग। यहाँ पे यदि प्लूरल मेरा कोई रहता सब्जेक्ट तो यहाँ पे आर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए इज लगाया, और उसके बाद बिंग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए बी, सब्जेक्ट के बगल में क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। तो जो बिंग होता है ये बी का ही फॉर्म होता है। तो लिखने का यहाँ पे जगह यहाँ पे यही होगा, सब्जेक्ट के बगल में लिखेंगे और ये मेन वर्ब से पहले लिखेंगे। ठीक है, तो बिंग लिखने के बाद और यहाँ पे सिंग का थर्ड फॉर्म सुंग होता है। इस तरह से लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आपका ये पहला टाइप का बन गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या चाहे तो आप टाइप 2 से बना सकते हैं। टाइप 2 आपका होता है कि हूँ को ही हूँ रखने देते हैं, जैसे हूँ यहाँ पे है ना, तो हूँ को हूँ लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है मेरा। तो इज लगाएंगे ए सॉन्ग, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी मैंने कोष्टक में लिखा है, इस टेंस में ज़रूरत है इसका, तो बिंग लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सुंग, और लास्ट में बाई लगाते हैं, बाई यहाँ पे लिख दिया है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो इस तरह से आपको दोनों तरीक़ा से बन जाएगा पैसिव वॉइस।